एक वक्त की बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखता, वो उसी को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता। दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरे का मजाक भी उड़ाता। एक बार उसे एक कछुआ दिखा। उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसे यहाँ तक पहुँचने में काफी वक्त लग जाएगा, क्यों न थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। ये सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष्य तक पहुँच गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की आवाज सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा। लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पछताता रह गया। कहानी से सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है, उसकी जीत पक्की होती है, और जिन्हें खुद पर या अपने किए हुए कार्य पर घमंड होता है, उसका घमंड कभी न कभी टूटता जरूर है। हम लोग सबसे स्नैक में घूमने के लिए जाते हैं। एक जंगल रास्ते में मिलता है। उस जंगल के पास हम लोग अपनी सवारी को रोकते हैं और घूमने लगते हैं, और एक लड़का हमारे साथ का ही वह कहीं और रास्ते में भटक जाता है। खूंखार जंगल पर जाकर पहुँचे, जहाँ पर एक चुड़ैल पेड़ पर बैठी हुई नजर आई। उस चुड़ैल से मेरी कुछ बात हुई। उन्होंने लड़के पर जादू किया और वह वहीं पर खत्म हो गए। और उस चुड़ैल ने उसके पैर पकड़कर उसे अपने जंगल में लेकर गया और उसे अच्छे से खाने की खा गए। और नजर आई जो पेड़ पर बैठी हुई थी, झूले की मजे ले रही थी, झूला झूलते, और दूसरी तरफ दूसरे और बेटी भी थी जो सेब खा रही थी। और तू तीसरी चुड़ैल आकर उसने बताया, कुछ काम वाम करो, कुछ इंसानों को ढूंढो, खाने की कोशिश, भूख लगी है। रात को
कहाँ जाओगे तुम लोग, भूख लगेगी तो खाने के लिए इंतजाम करो अपना। फिर दूसरी तरफ और 2 सीरियल थी जो वह समझाने लगी कि देखो सीरियल, अब जाओ तुम, एक कोई इंसान देखो, रात होने वाली है और कोई गांव में धन ढूंढो, कोई मिले तो उसे उठा करके लाओ क्योंकि रात को बहुत भूख लगेगी। फिर वह चुड़ैल क्या सोचती है, तो वह चुड़ैल चली जाती है गांव की तरफ। जंगल में गांव की तरफ जाने के बाद एक बुढ़े को बुरे आदमी को सोया हुआ चारपाई पर नजर आती है वह, तो उसने ये सोचा क्यों मैं तो अकेले लेकर जा नहीं पाऊंगी, तो क्यों ना मैं इसके लिए मैं उसे भी बुला कर लाती हूँ। तो फिर वह चुड़ैल वापस जाती है उस चुड़ैल के पास जो उसे बोलती है चलो अब तुम मिले क्या एक शिकारी मुझे, तो हम दोनों मिलकर चल कर लेकर आते हैं उसे। फिर यही बात होती है और फिर वह दोनों चुड़ैल मिलकर उस चुड़ैल के पास बुढ़े के पास जाते हैं और वह बुढ़े को चारपाई समेत उठा करके लेकर आ जाती है दोनों सीरियल। फिर वह दोनों मजे से उसको रात भर खाना खा लेती है। फिर दूसरी तरफ एक गांव में हाहाकार मच जाती है, तो एक बुढ़िया ने बोला कि उस गांव में एक पंडित रहते हैं, क्यों न हम उस पंडित के पास जाएं जो इसका समाधान करे, इसका हल निकाले कोई। फिर कब तक ऐसे ही बूढ़े और आदमी, पूरा गांव खाली हो जाएगा, सबको खा लेंगे। तो फिर वहां पर एक बुढ़ा जाते हैं जो पंडित के पास। उस पंडित ने कुछ जादू करते हैं और उसके बाद बहुत कोशिशों के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद वह उनके बस में आती है और लास्ट वह दोनों सीरियल सारे गांव के छोरे ले मर जाती है। यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। कटे हुए हाथ का चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है, एक हस्तिनापुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य की एक गांव में एक छोटा सा कबीला था। उस कबीले में बहुत से लोग रहते थे। उस गांव में एक पहाड़ था जहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा था और उस गड्ढे के पास एक नदी बहती थी, जहां पर सभी गांव वाले वहां पर जाते थे। कुछ दिन तो सही बीते, पर जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे वहां पर एक भूतनी का साया भी बढ़ता गया। इसकी भनक किसी भी गांव वालों को नहीं थी।
उस काली साया यानी कि वह भूतनी के दोनों हाथ कटे हुए थे और अभी गड्ढे में रहते थे। जब कोई भी गांव वाले शाम के 7 बजे के बाद अगर नदी के पास जाते तो वह कटे हुए हाथ गड्ढे से बाहर निकलकर उस आदमी को गड्ढे में खींच लेती थी। इस बात की भी खबर गांव वालों को नहीं थी। जब धीरे धीरे गांव वालों के पड़ोसी रिश्तेदार गायब होने लगे तो गांव वालों को चिंता हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी गांव वाले इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे और इस पर चर्चा करने के लिए वे लोग सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने विचार किया और उन सभी को एक राय दी कि शाम के 7 बजे के बाद उस गड्ढे के पास कोई नहीं जाएगा। एक दिन उस गांव के एक अमीर इंसान से मिलने उसका दोस्त आ रहा था और भूतनी के कटे हाथ में उसे पकड़ लिया। जब अमीर इंसान को ये बात पता चली तो वह तुरंत ही एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा और तांत्रिक बाबा को पूरी बात बताई। तांत्रिक बाबा ने उस भयानक चुड़ैल को पकड़ने के लिए उस गड्ढे की तरफ चल दिए। जब तांत्रिक बाबा उस गड्ढे के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े पर उस गड्ढे में कुछ रुद्राक्ष को फेंका। जैसे ही बाबा ने रुद्राक्ष को उस गड्ढे में फेंका वैसे तुरंत ही चुड़ैल बाहर आ गई और चुड़ैल उन सभी लोगों को भी बाहर लेकर आए जो लोग चुड़ैल के द्वारा पकड़े गए थे। चुड़ैल को देखते ही तांत्रिक बाबा ने उस पर कुछ रास्ते का और कुछ मंत्र पढ़े जिससे कि वह चुड़ैल जलकर राख हो गई और सभी लोग बच गए और फिर से उस गांव में कभी भी दोबारा चुड़ैल का साया नहीं पड़ा। फिर से गांव में खुशहाली आ गई। चुड़ैल और डायन की कहानी हम लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लोग सबसे स्नैक में घूमने के लिए जाते हैं। एक जंगल रास्ते में मिलता है। उस जंगल के पास हम लोग अपनी सवारी को रोकते हैं और घूमने लगते हैं और एक लड़का हमारे साथ का ही वह कहीं और रास्ते में भटक जाता है। खूंखार जंगल पर जाकर पहुँचे जहाँ पर एक चुड़ैल पेड़ पर बैठी हुई नजर आई। उस चुड़ैल से मेरी कुछ बात हुई। उन्होंने लड़के पर जादू किया और वह वहीं पर खत्म हो गए और उस चुड़ैल ने उसके पैर पकड़कर उसे अपने जंगल में लेकर गया और उसे अच्छे से खाने की खा गए और नजर आई जो पेड़ पर बैठी हुई थी झूले की मजे ले रही थी झूला झूलते और दूसरी तरफ दूसरे और बेटी भी थी जो सेब खा रही थी और तू तीसरी चुड़ैल आकर उसने बताया कुछ काम वाम करो, कुछ इंसानों को ढूंढो, खाने की कोशिश, भूख लगी है। रात को कहाँ जाओगे तुम लोग, भूख लगेगी तो खाने के लिए इंतजाम करो अपना। फिर दूसरी तरफ और 2 सीरियल थी जो वह समझाने लगी कि देखो सीरियल अब जाओ तुम, एक कोई इंसान देखो, रात होने वाली है और कोई गांव में धन ढूंढो, कोई मिले तो उसे उठा कर के लाओ क्योंकि रात को बहुत भूख लगेगी। फिर वह चुड़ैल क्या सोचती है तो वह चुड़ैल चली जाती है गांव की तरफ। जंगल में गांव की तरफ जाने के बाद एक
बुढ़े को बुरे आदमी को सोया हुआ चारपाई पर नजर आती है वह, तो उसने ये सोचा क्यों मैं तो अकेले लेकर जा नहीं पाऊंगी, तो क्यों ना मैं इसके लिए मैं उसे भी बुला कर लाती हूँ। तो फिर वह चुड़ैल वापस जाती है उस चुड़ैल के पास जो उसे बोलती है चलो अब तुम मिले क्या एक शिकारी मुझे, तो हम दोनों मिलकर चल कर लेकर आते हैं उसे। फिर यही बात होती है और फिर वह दोनों चुड़ैल मिलकर उस चुड़ैल के पास बुढ़े के पास जाते हैं और वह बुढ़े को चारपाई समेत उठा करके लेकर आ जाती है दोनों सीरियल। फिर वह दोनों मजे से उसको रात भर खाना खा लेती है। फिर दूसरी तरफ एक गांव में हाहाकार मच जाती है, तो एक बुढ़िया ने बोला कि उस गांव में एक पंडित रहते हैं, क्यों न हम उस पंडित के पास जाएं जो इसका समाधान करे, इसका हल निकाले कोई। फिर कब तक ऐसे ही बूढ़े और आदमी पूरा गांव खाली हो जाएगा, सबको खा लेंगे। तो फिर वहां पर एक बुढ़ा जाते हैं जो पंडित के पास। उस पंडित ने कुछ जादू करते हैं और उसके बाद बहुत कोशिशों के बाद बहुत ही मेहनत के बाद वह उनके बस में आती है और लास्ट वह दोनों सीरियल सारे गांव के छोरे ले मर जाती है। यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चुड़ैल वाली कहानी सच्ची घटना। बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल। रहस्य की दुनिया पर आपको भूत या कहानियां देखने को मिलती है। यहाँ पर हम आपके लिए नई नई भूत या कहानियां, भूतों की कहानियां, चुड़ैल की कहानी, चुड़ैल वाली कहानी आदि ही नियमित रूप से लाते रहते हैं। आज आपको चुड़ैल वाली कहानी की सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं। चुड़ैल का नाम सुनते ही लोग के दिल दिमाग में भयानक डरावनी शक्ल वाली भूतनी का चेहरा सामने आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं चुड़ैल की कहानी। बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल। चुड़ैल की कहानी। मुझे बचपन से ही भूतों से बहुत डर लगता था। लोग अक्सर सांप, बिच्छू, शेर, चीता, भाग जैसे खूंखार जानवरों से डरते हैं, लेकिन मुझे इन खतरनाक जानवरों की बजाय भूतों और चुड़ैलों से डर लगता था। भूतों और चुड़ैलों से डर लगने के कारण ये भी था कि भूतों और चुड़ैलों के सामने तो एक खूंखार जानवर भी नहीं टिक सकते। जब ये खूंखार जानवर आप किसी पर हमला करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि हमला किसने और कहां से किया है, लेकिन भूत और चुड़ैल तो आपको बिना देखे ही आपकी जान ले सकते हैं।
आपका नामो निशान मिटा सकते हैं। हमारे गांव में भूतों की कहानियां की कोई कमी नहीं थी। लोग अक्सर भूतों की कहानियां, भूतों के अनुभव, चुड़ैलों की कहानियां कहते मिल जाते थे। नहर के पास वाला भूत जो बारिश में 12 मवेशियों को नहर में डूबा कर अपना भोजन नहीं कर लेता था, तब तक वह नहीं मानता था। सड़क वाला भूत जो लोगों को सड़क दुर्घटना में मार देता था। कुएं वाला भूत जो कुएं के नजदीक वाली जमीन के मंजर होने का कारण था। सबसे खतरनाक, रहस्यमयी और डरावनी थी सूखे बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल। गांव में रिवाज था कि ऊपर लिखी सभी जगहों पर दीपावली को दिए जलाए जाते थे। माना जाता था कि दिए जलाने से भूत चुड़ैल शांत रहते थे। लेकिन दीपावली में भी सूखे बरगद के पेड़ पर अंधेरा ही रहता था। कहा जाता है कि पुराने जमाने में कई लोगों ने वहां दिया जलाने की कोशिश की, लेकिन किसी कोई भी कामयाब नहीं हो पाया और कोई भी दिया वहां टिक नहीं पाया। सूखे बरगद के पेड़ के पास कोई भी नहीं जाता था, फिर चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी नहीं। सूखे बरगद के पेड़ पर के पास सिर्फ गर्भवती महिलाएं ही जा सकती थी, जो वहां चुड़ैल का आशीर्वाद लेने जाती थी। डरावनी स्थानों के बारे में कई प्रकार की भूतिया कहानियां, चुड़ैलों की कहानियां और हजारों दंत कथाएं बना लेते हैं। वैसे ही सूखे बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल के बारे में कई दंत कथाएं कही जाती थी कि बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल कैसे आई, कहां से आई, कब आई। बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल के बारे में भी बहुत चुड़ैल की कहानी मशहूर थी, लेकिन आज जो मैं चुड़ैल की कहानी बता रहा हूँ वह मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी और मैं इसी चुड़ैल की कहानी को सच मानता हूँ। पहले जब दादी का जन्म भी नहीं हुआ था तब की बात है। हमारे गांव में एक पहलवान था जो अपनी कुश्ती के लिए बहुत प्रसिद्ध था। पहलवान का नाम बेचन दास था। पहलवान का नाम बेचन कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। पुराने जमाने में हमारे गांव के पास वाले गांव में प्रचंड वीर नाम का पहलवान बहुत मशहूर था और आसपास के 10-15 गांव में सिर्फ वह अकेला विजेता था। कोई भी उसको हरा नहीं पाता था। कहते हैं कि एक बार प्रचंड वीर पहलवान ने अपने एक मुक्के से भैंस को मार दिया था। बेचन भी बलिष्ठशाली और बहुत बलवान था, लेकिन उसे पहलवानी में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन बेचन और प्रचंड वीर में बहस छिड़ गई। प्रचंड वीर को पहलवानी का बहुत घमंड था और वह बेचन से हाथापाई करने लगा, लेकिन पहलवानी के विपरीत बेचन ने उल्टा प्रचंड वीर को ही पीट दिया। आसपास के गांव में प्रचंड वीर और बेचन की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि अब प्रचंड वीर में पहले जितना दम नहीं रहा। प्रचंड वीर अपनी खोई हुई मान और प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए बेचन को पहलवानी कुश्ती की चुनौती दे दी। उस जमाने में बरगद का पेड़ बहुत हरा भरा था और बरगद के पेड़ के नीचे ही डायन और चुड़ैल मित्रता की कहानी, द विच एंड द फेरी, ए टेल ऑफ फ्रेंडशिप। एक जंगल में एक डायन विचित्र और डरावनी और एक चुड़ैल प्यारी और खुशखबर रहती थी। डायन डरावनी और बदमाशी करने के लिए मशहूर थी, जबकि चुड़ैल खुशी और प्यार फैलाने के लिए जानी जाती थी। जंगल के अन्य जीवों ने उन्हें दोस्ती करते हुए नहीं देखा और वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक दिन चुड़ैल ने डायन के पास जाकर कहा, हमें क्यों नहीं अपनी अलग अलगिता को छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नया करना चाहिए। डायन बाहर निकली और सोचने लगी। वे दोनों मित्रता की महत्व के बारे में सोचते थे। फिर वे एक आदर्श दृष्टि धारण की और मिलकर जंगल के अन्य जीवों के पास जाने का निर्णय लिया। जब वे एक दूसरे के साथ आए, जंगल के अन्य जीव अचंभित हो गए। वे देखा करते रह गए कि डायन और चुड़ैल मित्र बनकर खेल रही हैं। उनकी मित्रता और उनके मिलने का प्रमाण उनके चारों ओर दिख रहा था। डायन और चुड़ैल जंगल के अन्य जीवों के लिए एक उत्साहजनक उदाहरण बन गए। उन्होंने दिखाया कि दो अलग अलग प्रकृतियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकती हैं और एक दूसरे का समर्थन कर सकती हैं। ये सबक जंगल के अन्य जीवों और दर्शकों को मिला।
इस कार्टून वीडियो के द्वारा हम दर्शकों को मित्रता, सहयोग और विभिन्न प्रकृतियों के महत्व को सिखाते हैं। वीडियो के अंत में डायन और चुड़ैल सभी को एक दूसरे के साथ मित्रता बनाने की प्रेरणा देते हैं।